नमस्कार, UK24 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की ताज़ा खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश के 6 जिलों में बारिश का अंदेशा, येलो अलर्ट जारी। प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके कारण उत्तराखंड का मौसम पल पल बदल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज प्रदेश के अनेक स्थानों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, देहरादून, पौड़ी और टिहरी जनपद के अनेक स्थानों में भारी बारिश दर्ज की जा सकती है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग की ओर से इन जनपदों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही देहरादून समेत प्रदेश के अन्य जनपद की बात करें तो प्रदेश के अन्य जनपदों में भी गरज और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये है पेट्रोल और डीजल की कीमतें। आज देहरादून में पेट्रोल 94 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल 88 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर बिक रहा। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 60 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 87 रुपए 63 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 92 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 3 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। गंगा दशहरा पर्व। हर वर्ष ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि आज पड़ रही है। आज के दिन स्नान दान का विशेष महत्व माना जाता है। सीएम तीरथ का हरिद्वार दौरा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आज हरिद्वार में शांति कुंज के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हरिद्वार बॉर्डर सील। गंगा दशहरा पर्व पर बाहरी राज्यों के श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा में आस्था की डुबकी नहीं लगा पाएंगे। कोरोना संक्रमण के चलते हरिद्वार पुलिस और प्रशासन ने गंगा दशहरा पर्व को सांकेतिक रूप से मनाने का निर्णय लिया है। यहाँ बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। गायत्री जयंती। आज गायत्री जयंती पर वेदों की माता देवी गायत्री की पूजा होती है। देवी गायत्री को वेदों की माता कहा जाता है। गायत्री मंत्र के जाप से पैसों की तंगी, नौकरी, बीमारी, बच्चों से जुड़ी समस्या आदि कई परेशानियां दूर हो सकती हैं, इसलिए इसे महामंत्र की संज्ञा दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री कार्यक्रम। राजधानी दून स्थित मेहुवाला माफी नया नगर मदरसा में रक्तदान शिविर कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भाग लेंगे। भूमि पूजन करेंगे मंत्री जोशी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी दोपहर 12:30 बजे शहीद दुर्गा मल्ल पार्क गढ़ी कैंट देहरादून में ओवरहेड टैंक निर्माण कार्य का भूमि पूजन करेंगे। कोटद्वार रहेंगे हरक। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत आज अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में रहेंगे और वहां अधिकारियों संग कार्यों का जायजा लेंगे। बीजेपी का स्तरीय प्रशिक्षण। बीजेपी आज अगले 6 सप्ताह तक 6 सत्रों में प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित कर रही है, जिसके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन। चारधाम देवस्थान प्रबंधन बोर्ड को रद्द करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहित गंगोत्री धाम में आज उत्तराखंड राज्य सरकार की बुद्धि और शुद्धि के लिए हवन करेंगे। योग रिहर्सल। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पहले सुबह 6 बजे से योगग्राम हरिद्वार से योग प्रोटोकॉल रिहर्सल करेंगे योग गुरु बाबा राम। दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए विशेष वैक्सीनेशन कैंप, यहाँ करे रजिस्ट्रेशन। स्वास्थ्य विभाग और जिला समाज कल्याण की ओर से जून माह में अब तक 5 विशेष कोरोना वैक्सीनेशन कैंप दिव्यांग जनों और बुजुर्गों के लिए लगाए जा चुके। इस विशेष कैंप से वैक्सीनेशन के लिए दिव्यांगों और बुजुर्गों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल dsclservices.org.in/वैक्सीन पर जाकर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस दौरान अपना पहचान पत्र वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। इसके साथ ही यदि कोई दिव्यांग को अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी पहचान पत्र के साथ अपलोड करना होगा। टिहरी में बुजुर्ग महिला की हत्या कर खेत में दफनाया शव, पुलिस जाँच में जुटी। हिंडोला खाल थाना क्षेत्र के कफलना गांव की 75 वर्षीय महिला भाना देवी का शव सड़ी गली हालत में एक खेत में दबा मिला है। हत्या। नशे में हैवान बना रिटायर्ड फौजी पीट कर पत्नी को उतारा मौत के घाट। नैनीताल के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र ओखलकांडा में रिटायर्ड फौजी ने अपनी पत्नी को पीट कर हत्या कर दी। मृतका के पिता मदन ने अपने दामाद सतीश पुरी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है। मसूरी शिफन कोर्ट विस्थापितों को मिलेगा घर। सीएम ने MDDA को आवास बनाने के दिए निर्देश। मसूरी शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों के लिए अच्छी खबर है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की पहल पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को तत्काल शिफन कोर्ट के बेघर हुए लोगों के लिए आवास बनाने के निर्देश दिए हैं। गंगा खतरे के निशान से ऊपर।
लगातार बारिश से गंगा पहाड़ से लेकर मैदान तक खतरे के निशान को पार कर गई। केदारनाथ आपदा के बाद गंगा में पहली बार इतना पानी आया है। हालांकि कुछ इलाकों में शनिवार को बारिश थमने के साथ जलस्तर में कुछ कमी आई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। बद्री केदार हाईवे सहित कई संपर्क सड़कें बाधित रही। नदी के किनारे बने घाट डूब गए। कई रिहायशी इलाकों को भी खतरा बना है। कुमाऊं में काली नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड समेत तमाम सड़कें बंद हैं। मैदानी क्षेत्रों में जल भराव में मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। गंगा दशहरा स्नान आज 26,000 वाहन लौट आए। हरिद्वार में रविवार को हर की पैड़ी पर गंगा दशहरा का सांकेतिक स्नान होगा। हरिद्वार में यात्रियों के प्रवेश पर 2 दिन रोक है। पुलिस के मुताबिक शनिवार शाम तक करीब 26,000 वाहनों को सीमाओं से लौटाया गया है। उधर हर की पैड़ी पर पीएसी तैनात कर दी गई है। फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर जुलाई से होगी भर्ती। वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर जुलाई से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वन विभाग ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इसका अधियाचन भेज दिया है। इस पर आयोग इसी माह के अंत तक विज्ञप्ति जारी कर सकता है। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू बढ़ाने की तैयारी, 5 दिन में खुल सकते हैं बाजार। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ना तय है। अलबत्ता सरकार व्यापारियों को राहत देते हुए बाजार अब 3 दिन के बजाय 5 दिन खोलने पर विचार कर रही है। संभले नहीं तो 6 से 8 हफ्तों में तीसरी लहर। राज्यों में अनलॉक प्रक्रिया शुरू होते ही लापरवाही बरते जाने पर एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने शनिवार लोगों को सतर्क किया। उन्होंने चेताया कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने और भीड़ न रोकने पर 6 से 8 हफ्ते में तीसरी लहर आ सकती है। 11वीं की छात्राओं को मिलेंगे टैबलेट। इस शैक्षिक सत्र में सरकारी माध्यमिक स्कूलों की 11वीं की छात्राओं को आधुनिक टैबलेट मिल सकते हैं। पहले कक्षा 11 और 12वीं के छात्र छात्राओं को टैबलेट देने पर सरकार विचार कर रही थी। सरकार ने इंटरमीडिएट के छात्राओं को टैबलेट देने के प्रस्ताव को संशोधित करते हुए बालिकाओं पर केंद्रित कर दिया है। शिक्षा विभाग ने इस प्रस्ताव के लिए कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है। कैबिनेट इस योजना को मंजूरी देती है तो 11वीं कक्षा के 37,152 छात्राओं को टैबलेट से पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। कल से चलेगी शताब्दी और मसूरी एक्सप्रेस। देहरादून से दिल्ली जाने और दिल्ली से देहरादून आने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। सोमवार से शताब्दी और एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो जाएगा। दोनों ट्रेनों की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो गई है। ट्रेनों के चलने से रेल यात्रियों की आवाजाही में सुविधा मिलेगी। यूटीयू के अंतिम वर्ष के छात्रों की ऑनलाइन होगी परीक्षा। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने कोरोना के मद्देनजर अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाएं ऑनलाइन कराने का निर्णय लिया है। परीक्षा कार्यक्रम शीघ्र जारी होगा। मसूरी में उमड़े पर्यटक, रोडवेज बसें बढ़ी। कोरोना के केस कम होने के बाद पर्यटक मसूरी का रुख करने लगे हैं। शनिवार को वीकेंड पर पर्यटक उमड़ पड़े। इस दौरान शहर में जाम की स्थिति रही। पर्यटकों की संख्या बढ़ने पर रोडवेज ने मसूरी के लिए 3 बसें बढ़ा दी हैं। अगले कुछ दिनों में पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। जुलाई से सभी नौकरियों की जानकारी एक जगह। राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार ने एक बार फिर से सभी श्रम कानूनों को लागू करने की तैयारी तेज कर दी है। इसके मुताबिक सरकार जल्द से जल्द ऐसी व्यवस्था पुख्ता करने देना चाहती है कि निजी और सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों की जानकारी बेरोजगारों और नौकरी बदलने की जरूरत महसूस करने वाले लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सके। यह व्यवस्था अगले माह जुलाई से लागू हो सकती है। जून के 19 दिनों में 4 साल का रिकॉर्ड टूटा। जिले भर में बीते 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक जून माह में औसत से जारी बारिश हो गई। औसतन अब तक 67.5 mm बारिश की अपेक्षा 89.9 mm बारिश दर्ज की गई है। इससे नदी नाले उफान पर हैं। अब 31 अगस्त तक जीएसटी रिटर्न फाइल का मौका। यदि आप व्यापारी हैं और जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर सके हैं तो आपके लिए थोड़ा राहत भरी खबर है। जीएसटी काउंसिल ने ऐसे व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 अगस्त तक का मौका दिया है। इसके अलावा अधिकतम विलम्ब शुल्क भी 10,000 से कम कर दिया गया है। शून्य रिटर्न में 500 रुपए अधिकतम और टर्नओवर वाले रिटर्न में 1,000 रुपए अधिकतम विलम्ब शुल्क भी भरना होगा। आफत, नैनीताल में बारिश से 21 सड़कें बंद। मानसून की बारिश शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रही। भारी बारिश के दौरान नैनीताल हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ताकुला के समीप सड़क पर एक विशालकाय पेड़ गिर गया, जिससे मार्ग में यातायात पूर्ण रूप से बाधित रहा। सादगी से मना मां नैना देवी मंदिर का स्थापना दिवस। कोरोना महामारी के चलते मां नैना देवी मंदिर का 137वां स्थापना दिवस प्रतीकात्मक रूप से मनाया गया। मंदिर में विशाल भंडारा समेत सार्वजनिक संध्या पूजन के कार्यक्रम नहीं हो सके। पिछले साल भी कोरोना के चलते मां नैना देवी मंदिर स्थापना दिवस सादगी से मनाया गया था।
होटल परिवहन कारोबारियों का विस के बाहर प्रदर्शन। पर्यटन सेक्टर से जुड़े परिवहन और होटल कारोबारियों की पदयात्रा को पुलिस ने विधानसभा भवन के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इससे नाराज कारोबारियों ने विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस बीच सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सैनिक कल्याण एवं उद्योग मंत्री गणेश जोशी मौके पर पहुंच गए। सरकार से सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद इन कारोबारियों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। खुलासा, रोहित सैनी की हत्या दोस्तों ने की थी, 3 गिरफ्तार। रोहित सैनी की हत्या उसके बचपन के ही दोस्त शुभम कुमार ने कैसे से गोद कर की थी। पुलिस के अनुसार चंद रुपयों के लालच में आकर दोस्तों ने दोस्त की जान ले ली। वहीं शुभम के 2 दोस्तों ने रोहित की बाइक और मोबाइल फोन को अपने घर में गड्ढा खोदकर दबा दिया था। बहादुराबाद पुलिस और सीआईयू ने आरोपियों को शुक्रवार रात ब्लॉक बहादुराबाद के सामने से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। ज्वालापुर के युवक ने ऐप के चक्कर में गंवाए लाखों रुपए। ज्वालापुर क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने पावर बैंक के चक्कर में 3.5 लाख रुपए से ज्यादा पैसे निवेश कर गंवा दिए। बाद में ऐप फर्जी होने पर ठगी का पता चलने पर युवक ने इसकी शिकायत देहरादून एसटीएफ से की। इसके बाद मामले में ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। आईपीएल की तर्ज पर उत्तराखंड वॉलीबॉल प्रीमियर लीग होगा। उत्तराखंड की वॉलीबॉल रुचि में रखने वाले खिलाड़ियों के लिए सुनहरा मौका है। बाबा स्पोर्ट्स एकेडमी 17 अक्टूबर से उत्तराखंड वॉलीबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन करेगा। इसमें प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों, कोच सहित टीम मेंबर को देश भर से उद्योगपति पैसा लाकर खरीदेंगे। इसका आयोजन आईपीएल की तर्ज पर ही किया जाएगा। निजी स्कूलों की मनमानी पर लगे रोक। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के कार्यकर्ताओं ने डाक पत्थर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने ताली और थाली बजाकर निजी स्कूलों की ओर से डबल इंजन सरकार का ध्यान खींचा। साथ ही जल्द कार्रवाई न होने पर ढोल नगाड़ों के साथ सचिवालय घेराव की चेतावनी भी दी। साली की हत्या में जेल गया था अर्जुन। महाराजपुर कला में पत्नी की हत्या करने वाले युवक ने 4 साल पूर्व भी अपनी पहली पत्नी और साली पर इसी तरह जानलेवा हमला किया था। इसमें साली की मौत हो गई थी जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई थी। इस मामले में युवक जेल गया था। इस मामले में युवक जमानत पर चल रहा है। साली की खुदकुशी में जीजा दबोचा। दुष्कर्म से परेशान होकर साली की खुदकुशी मामले में आरोपी जीजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। किच्छा में नौकरी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म। सिडकुल में नौकरी लगाने का झांसा देकर एक युवक 3 साल से युवती से दुष्कर्म करता रहा। युवती के शादी करने की बात पर युवक ने इनकार कर दिया। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।